ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब इस ड्रामे का बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एंड होने वाला है, जहां अब शहर को ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि अब शहर को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस औरत को कामरान ने धोखा दिया है वही औरत अपने हाथों से कामरान की जान ले लेगी। जहां अब किरण कामरान को धोखे की बहुत बड़ी सजा देने वाली है, क्योंकि अब किरण ने फैसला कर लिया है कि उसे अब कामरान को जिंदा नहीं छोड़ना। तो अब क्या किरण के हाथों से गोली खाने के बाद कामरान की मौत हो जाएगी? और फिर किरण के साथ क्या होने वाला है ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अब कामरान के झूठे इंटरव्यू ने हर तरफ उधम मचाई हुई है, हर तरफ शहर को गालियां पड़ रही हैं तो कामरान की वाहवाही हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि कामरान का इंटरव्यू देखने के बाद सब ने शहर से यही कहा है कि शहर तुम भी इंटरव्यू देने के बारे में सोच लो, और शहर ने भी टाइम मांग लिया है। इतना ही नहीं बल्कि अब कामरान का इंटरव्यू देखने के बाद अली भी शहर को फोन करेगा और कहेगा कि शहर, तुमने कामरान का इंटरव्यू देखा है, किस तरह से उसने सारा का सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया और खुद बिल्कुल इनोसेंट बन गया है। मुझे लगता है शहर के तुम्हें भी अब इंटरव्यू देना चाहिए। तुम अपनी तरफ की सच्चाई सबको बताओ ताकि कामरान का सच सबके सामने आ सके। जहां शहर कहेगी कि मुझे इस बारे में सब लोग कह रहे हैं लेकिन मैं अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही कि मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पर अली शहर को समझाएगा कि जो सब लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि मेरा भी यही ख्याल है कि ये इंटरव्यू तुम्हें ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ शहर कहेगी कि अली, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अब जाकर इंटरव्यू दूं और वहाँ पर अपनी स्टोरी सुनाऊं। मैं हर जगह एक ही स्टोरी सुना सुना कर थक गई हूँ, और फिर मेरी ऐसी नेचर भी नहीं है कि मैं कामरान की तरह मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर लोगों को सिखाऊं कि किस पर यकीन करना है और किस पर नहीं। जिसके बाद अली भी शहर को समझाएगा कि शहर, तुम्हें मनगढ़ंत कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर के जवाब देने हैं, और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुमने सिर्फ उसे एक्सप्लेन करना है। कहानियां बनाने की जरूरत उन्हें पेश आती है जो झूठे हैं। तुम सच्ची हो, तुम्हें सिर्फ अपनी सच्चाई बतानी है, पूरी दुनिया देखना, उसके बाद तुम्हारा यकीन करेगी। जिसके बाद शहर भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगी। ना सिर्फ वो मनीषा से बात करेगी बल्कि अपनी फैमिली को भी बता देगी। जिसके बाद मनीषा सारी की सारी डिटेल शाहजेब को भेज देगी, और जैसे ही शाहजेब शहर का केस रीड करेगा तो उसे सारी समझ आ जाएगी कि इसमें कौन कल्प्रिट है और कौन इनोसेंट। इतना ही नहीं बल्कि शाहजेब कहेगा कि अब मुझे लगता है कि मनीषा शहर के साथ साथ मुझे कामरान को भी बिठाकर सवाल करने चाहिए। अगर इन दोनों का इंटरव्यू एक साथ हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, दुनिया को सच और झूठ सबकी समझ आ जाएगी। यहाँ मनीषा कहेगी कि देख लो, मुझे नहीं लगता कि कामरान तुम्हें इंटरव्यू देने के बारे में सोचेगा। और तब शाहजेब खुद ही कामरान को फ़ोन करेगा और कहेगा कि क्या ख्याल है आपका, अगर आपने एक जगह इंटरव्यू दे ही दिया है तो अब मुझे भी दे दे, सच का सच और दूध का दूध हो जाएगा। और ये सुनते ही कि शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देना है, कामरान उसी वक्त इनकार कर देगा और कहेगा कि एक मिनट, ज़रा मेरी बात गौर से सुने कि ये मुझ पर फ़र्ज़ नहीं हो गया कि अगर मैंने किसी एक इंसान को इंटरव्यू दे दिया है तो अब मैं हर एक को इंटरव्यू देता फिरूं। और वैसे भी मैं आप जैसे लोगों को इंटरव्यू नहीं देता, मैं न्यूट्रल लोगों को इंटरव्यू देता हूँ। जहाँ शाहजेब यहाँ पर थोड़ी सी बुरी एक्टिंग करते हुए कहेगा कि ठीक है, आज पता चल जाएगा आपको, हमारे प्रोग्राम और इंटरव्यू के बाद सारी की सारी सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी, क्योंकि हम आज शहर का इंटरव्यू कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शहर का केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहां कामरान कहेगा कि ठीक है, आप शहर का ही ले लीजिए लेकिन मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, और उसके बाद शाहजेब सिर्फ और सिर्फ शहर को ही इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। जहां शहर ना सिर्फ इंटरव्यू देगी बल्कि शहर को इंटरव्यू देता देखकर उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। जहां शहर का भाई कहेगा कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि शहर आप ही इतनी मजबूत हो सकती हैं, वो अकेली इस केस को यहाँ तक ले आई हैं और आज पूरी दुनिया को अपनी सच्चाई बता रही हैं। और तब शहर की माँ कहेगी कि औरत में बहुत ज़्यादा
ज्यादा ताकत होती है और इतनी सलाहियत होती है कि वो पत्थर को भी इंसान बना सकती है। बस सिर्फ और सिर्फ अपनी सलाहियत को पहचानने की देर है और वही कुछ हमारी शहर ने किया है। अब जब कामरान का सच सबके सामने आएगा और शहर की सच्चाई सबको पता चलेगी तो सब लोग कामरान का हाथ छोड़कर शहर के साथ खड़े हो जाएंगे और मुझे यकीन है कि अब शहर को इंसाफ जरूर मिलेगा। जहां इतना ही नहीं बल्कि अब कामरान के गिर्द शिकंजे काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और कामरान की दी गई झूठी रिपोर्ट्स भी खुलने लग जाएंगी। एसीपी भी अपना काम कर देगा और रिपोर्ट बिनिश तक पहुंचा देगा। जहां बिनिश का असिस्टेंट जैसे ही रिपोर्ट लेकर आएगा तो वो बिनिश को बताएगा कि इंस्पेक्टर शफीक ने 2 नंबरी की है रिपोर्ट्स में, क्योंकि जितने भी नौकर थे उनके नंबर्स उनके नाम पर सेव ही नहीं है। इसका मतलब समझती हैं ना आप? और यहाँ बिनिश कहेगी कि बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि नंबर्स किसी और के हैं और इस्तेमाल कोई और कर रहा है। ये हमारे हाथ बहुत बड़ा प्रूफ लग गया है। अब इंस्पेक्टर शफीक की क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए भी ये बेहतरीन है और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि वाकई ही इंस्पेक्टर शफीक ने रिश्वत लेकर सारे उल्टे काम किए हैं। और जैसे ही ये साबित होगा तो फिर कामरान का सच और झूठ भी सबके सामने आ जाएगा। जिसके बाद शाहजेब भी जैसे ही शहर का इंटरव्यू करेगा तो शहर अपनी सारी सच्चाई सबके सामने रख देगी। और यहाँ पर शाहजेब ये भी बताएगा कि हमने कामरान को भी इस इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने ये इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन लोगों को वो इंटरव्यू देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनकी जुबान बोलते हैं। जब हम कड़वे सच पूछते हैं तो फिर उनकी जुबान बंदी हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही शहर इंटरव्यू देगी तो सारी की सारी मीडिया शहर के लिए खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि लोग भी सोशल मीडिया पर शहर के हक में और कामरान के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। जहां सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया एक पल की गेम है। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो वो स्कैंडल बन जाता है और लोग उसको इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं कि वो शख्स अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अगर कोई सोशल मीडिया पर आकर झूठी कहानी सुना दे तब भी लोग बिना सोचे समझे उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और अगर कोई सच्ची कहानी सुना दे तो भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जहां दूसरी तरफ अब किरण को पहले से ही सच्चाई पता चल गई है, लेकिन अब उससे ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा कि कामरान जैसा घटिया इंसान ना तो अपनी गलती तस्लीम करना चाहता है बल्कि शहर को गिराने के लिए अब वो कोई भी हद क्रॉस कर सकता है। और मुझे तो यही लग रहा है कि अब कामरान शहर के इस इंटरव्यू के बाद शहर को मारने के लिए प्लानिंग शुरू कर देगा और ये खबर किरण तक पहुंच जाएगी। जिसके बाद किरण ही अपनी गन उठाएगी और कामरान तक पहुंच जाएगी। और मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर किरण खुद अपने हाथों से कामरान का काम तमाम कर देगी और कहेगी कि तुम जैसे इंसान ना तो बाप बनने के काबिल है, ना शोहर, ना बेटे, बल्कि तुम जैसे इंसानों को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए और जो शख्स इंसान से शैतान बन जाए उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए। जहाँ यहाँ पर हो सकता है कि किरण उसी वक्त गन चलाए और कामरान का काम तमाम कर दे, क्योंकि किरण ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि अगर शहर ये केस जीत भी जाए तब भी कामरान ज्यादा देर जेल में नहीं रहेगा, बल्कि वो अपना पैसा और पावर इस्तेमाल करके जल्द ही इस केस से बरी भी हो जाएगा और जेल से बाहर भी आ जाएगा। इसलिए अगर इस जैसे शैतान को ख़त्म करना है तो अपने हाथों से ही ख़त्म करना पड़ेगा। जिसके बाद मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर किरण ही कामरान का काम तमाम करेगी और कामरान को जहन्नुम पहुँचा देगी। लेकिन इसके बाद किरण भी अरेस्ट हो सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।